Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Online Classes. Students, in your second year chemistry book, there are two parts of your chemistry book. इसमें अगर बात की जाए तो आपके पास जो केमिस्ट्री की बुक है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो आपकी बुक के हैं, टोटल आपकी बुक के चैप्टर्स हैं 16। फर्स्ट 6 चैप्टर्स आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। आपके पास चैप्टर का नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो इसकी पहले डेफिनेशन देख चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बेसिकली पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी है और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी है। इसके अगर हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। मोर देन 200 ईयर्स अगो साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही इनको हासिल किया जा सकता है। ऐसा क्यों था? साइंटिस्ट ने काफ़ी दफ़ा जो है वो इनके लिए एक्सपेरिमेंट किया था, लेबॉर्ट्री में इनको प्रिपेयर करने की कोशिश की थी। उनका जो फेलियर था, उन्होंने इसको इस बात पर जो है वो करने पर देयर फेलियर लीड देम टू कि आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता। उन्होंने काफ़ी इस पर एक्सपेरिमेंट किया तो फिर एंड पे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल से ही लिया जा सकता है, उनको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली साइंटिस्ट का ये जो कॉन्सेप्ट था इसको वो क्या कहते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड हैं जिनको हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, दैट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस थ्योरी को जो है वो साइंटिस्ट ने नेम दिया था, दिस थ्योरी इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लांट एंड एनिमल से लिए जा सकते हैं, उनको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। फिर बाद में आपके पास एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक वोलर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया था। उन्होंने जो है वो यूरिया को प्रिपेयर किया था बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट आपको पता है NH4CNO। अमोनियम साइनेट आपके पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्रेडरिक वोलर ने इसको हीट करके जो है वो इससे यूरिया प्रिपेयर किया था। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट टाइम जो है वो इन फ्रेडरिक वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। कैसे रिजेक्ट किया था? उन्होंने लेबॉर्ट्री में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो है उसको प्रिपेयर करवाया था फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज अमोनियम साइनेट। बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट फ्रेडरिक वोलर प्रिपेयर्ड यूरिया। नेक्स्ट हमारे पास अब उस फ्रेडरिक वोलर की रिजेक्शन की बेस पर अब हमारे पास डेफिनेशन आती है मॉडर्न केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, the compounds containing carbon and hydrogen and their derivative is known as organic compounds। organic compounds में आप पास जो essential उसके elements हैं, these are carbon and hydrogen। लेकिन उनमें आपके पास जो है वो कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद होते हैं। जैसे आपको एथेनॉल आपने देखा होगा,
अल्कोहल्स जितने भी हैं उनमें आपके पास OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड पे मौजूद होता है, तो आपके पास जो है वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, तो अल्कोहल्स क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं। इसी तरह अमीन्स आपने पढ़े होंगे, अमाइंस जितने भी हैं वो सारे उनमें आपके पास नाइट्रोजन मौजूद है, तो वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन उसके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इन इसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह कार्बन के और जो दूसरे डेरिवेटिव्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये आपके पास जो हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनकी जो बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं वो इनऑर्गेनिक से कंपाउंड से मैच करती हैं। केमिकल फोर्सेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिमिलर टू दोज इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरह अगर हमारे पास जो अब जो डेफिनेशन आ गया, मॉडर्न डेफिनेशन आ गया केमिस्ट्री की, वो क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री है। बेसिक जो इसके फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में दी गई है, दैट इज पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो सबसे पिकुलर होता है, जो बाकियों से मुख्तलिफ डिफरेंट बिहेवियर, तो वो क्या है, कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कैसे बनाते हैं, कार्बन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग की। वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन की, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। तो कार्बन क्या करता है, अपने ही कार्बन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है वो लंबी लंबी चेन्स बनाता है, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। तो ये जो बिहेवियर है वो कोई दूसरा एलिमेंट शो नहीं करता, तो इसलिए उन्होंने इसकी हेडिंग लिखा हुआ है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो दूसरे अपने ही ग्रुप के दूसरे अपने ही जो है वो कार्बन एलिमेंट्स के साथ क्या बनाता है, लंबी लंबी चेन्स बनाता है। इसी तरह जो सेकेंड उसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर। इसमें जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवलेंट। आप जैसे कि पढ़ चुके हैं बॉन्डिंग, आप आयनिक बॉन्डिंग भी पढ़ चुके हैं, कोवलेंट भी पढ़ चुके हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है, जो आपके पास बॉन्ड बनता है ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The bond which is formed by the mutual sharing of electrons between two elements, that is known as covalent compound। तो जितने भी organic compounds हैं, all organic compounds are covalent in nature, they do not give ionic reaction। next हमारे पास topic है similarity in behavior। there is a close relationship between different organic कंपाउंड। आप बस जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके जो एक ही क्लास के जो कंपाउंड होंगे उन सब की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्यू होमोलोगस सीरीजेस, अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। इन आपके पास जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज रिड्यूस द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड टू ओनली अ फ्यू सीरीजेस। तो हम सारे अल्कोहल को एक ही क्लास में स्टडी कर लेंगे अल्कोहल्स में। इस तरह जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स है उनको भी हम एक ही क्लास में जो है वो स्टडी कर लेंगे। तो इसी तरह मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो उन सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक एक क्लास में जो हम स्टडी करेंगे, हमें पता होगा कि अल्कोहल जो है उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। तो जितने भी अल्कोहल्स हैं वो सबकी जो है वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो उनकी जो एक क्लास से हम एक पे स्टडी करेंगे, हम सबकी जो है वो प्रॉपर्टीज का हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास लार्ज होते हैं, इनके फार्मूलाज बड़े कम्प्लेक्स होते हैं। जैसे आपके पास स्टार्च है, स्टार्च की आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है C6H10O5। अगर आप ब्रैकेट के बाहर देखें तो N लिखा हुआ है, N इज द नंबर, और ये नंबर वेरी कर सकता है, 1000 तक वेरी कर सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लार्ज होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, इनके जो है वो फार्मूलाज जो है वो आपके पास जो N है इनमें वो वेरी करते रहता है 1 to many thousands। आइसोमेरिज्म देखें तो आइसोमेरिज्म की जैसे आप पहले पार्ट 1 में इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। इनकी जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप इसमें एथेनॉल की एग्जांपल ले सकते हैं। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। तो इसी एथेनॉल को हम डाई मिथाइल ईथर भी लिख सकते हैं। एथेनॉल में अगर आप देखें तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन 1 है, और ईथर में हम ऑक्सीजन को मिड में लिखते हैं। साइड पे आपके पास दोनों साइड पे क्या होता है, R
R ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो मिड में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, दोनों साइड पे एक एक कार्बन, और दोनों साइड पे आपके पास कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो आइसोमरिज्म क्या है? दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट अगर हम उनके रेट्स की बात करें, और रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, देयर रेट्स आर स्लो, दीज रिएक्शंस आर स्लो एंड देयर यील्ड आर लो। इनके रिएक्शन स्लो होने की रीज़न क्या है? कि इनके आपके पास जो वेट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। देयरफॉर देयर रिएक्शंस आर स्लो। और इसकी आपके पास एक और रीज़न भी आ जाती है, ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोलबिलिटी की अगर इनकी बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्व, लाइक फिनोमेना के तहत आपके पास जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोलबल होते हैं, और पोलर किस में सोलबल होते हैं? पोलर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, देयरफॉर दे आर सोलबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज बेंजीन, ईथर एंड पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली ये मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो है वो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी रिएक्शंस होते हैं, ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। मोस्टली आवर फूड कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, that is for example protein and carbohydrates. Organic compounds also present in medicines and clothing. Many important material have been synthesized. आपके पास मेन जो मटेरियल अब आप लेबोरेटरी में जो है वो प्रिपेयर कर चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कौन कौन से हैं? प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मेडिसिन्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज। ये जो आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन सबको हम लेबोरेटरी में जो है वो सेंथिसाइज्ड, ये जो आपके पास जितने भी आपने पढ़े हैं अभी कंपाउंड्स, ये सारे के सारे क्या हैं? सेंथिसाइज्ड हैं। इनको हम लेबोरेटरी में तैयार कर चुके हैं। तो ये जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेंथिसाइज करते हैं, लेबोरेटरी में खुद प्रिपेयर करवाते हैं, तो ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होती है ये उसको ओवरकम करते हैं। दीज सेंथिसाइज्ड कंपाउंड्स प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। आप अपनी बुक्स को ओपन करें, इन पूरे लेक्चर को केयरफुली सुने, और इसको अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन कर सकती हैं। थैंक यू।